क्या होता है? द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट रे व्हेन पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करेगी तो बेंड हो जाएगी। इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, जैसे हमने बताया इंसिडेंट रे रेयरर से डेंसर में जाएगी तो ये टुवर्ड नॉर्मल बेंड हो जाएगी। इसको जाना चाहिए सीधा, लेकिन टुवर्ड द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे लिखा भी है when light ray passes through rarer to denser it bend toward the normal। नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगा? toward the normal। and when light ray passes through denser to rarer, denser से कहाँ आ रही है? rarer में, तो इसके पास नहीं आके इससे दूर जाएगी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? it bend away from the normal, नॉर्मल से दूर। ठीक है, इसमें हमने बताया था कि अगर डेंस रेयरर से अगर डेंसर मीडियम में जाएगी लाइट तो कहाँ चली जाएगी? टुवर्ड द नॉर्मल। क्यों चली जाएगी? क्योंकि डेंसर में जब लाइट रे जाती है ना तो इसकी स्पीड जो होता है स्लो हो जाता है। ठीक है, और जैसे ही ये डेंसर से रेयरर में लाइट जाएगी तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए यहाँ से नॉर्मल से दूर चली जाएगी। इसमें स्पीड क्या हो जाएगा? इसमें स्पीड क्या हो जाएगा? सुना रहा है? तो यही है कॉजेज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, नॉर्मल की तरफ बेंड क्यों होगा? क्योंकि स्पीड कम हो जाएगा। नॉर्मल से दूर क्यों जाएगी? क्योंकि स्पीड ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको समझते हैं। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, तो इसमें लॉ है। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ। क्या बोलते हैं? स्नेल लॉ। स्नेल लॉ क्या होता है? साइन आई अपॉन साइन आर, इसको हम क्या बोलते हैं? स्नेल लॉ। और ये म्यू के इक्वल होता है। म्यू की वैल्यू होती है 10⁻⁻⁶। ये अभी इसकी वैल्यू पुट नहीं करनी है, बाद में करनी है। 10th क्लास में बस यही समझना है कि स्नेल लॉ क्या होता है? साइन आई अपॉन साइन आर। साइन भी नहीं समझ में आ रहा होगा, साइन इसके पहले पढ़ना नहीं है। साइन मैथ्स पढ़ोगे जब ट्रिग्नोमेट्री तो उसमें आएगा साइन और कॉस। ठीक है, तो वहां से समझ में आएगा। तो साइन आई साइन आर क्या होता है? स्नेल लॉ बोलते हैं इसको, कांस्टेंट बोलते हैं। इस म्यू को हम म्यू भी ले सकते हैं या एन भी ले सकते हैं, क्योंकि स्नेल लॉ है। ये जो म्यू है ये क्या है? द कांस्टेंट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब क्या होता है देखो, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया। टू ट्रांसपेरेंट मीडिया रहता है, दोनों दिखने वाला होता है, एक रेयरर और एक डेंसर, या एक डेंसर और दूसरा रेयरर। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रहता है वहाँ पे सेम होता है, तीनों वहीं पे आके मिलता है। रिफ्रैक्टिव, इंसिडेंट, रिफ्रैक्टिव और नॉर्मल, तीनों कहाँ मिलता है? उसी पॉइंट पे, इसलिए बोलेंगे सेम प्लेन। नेक्स्ट, द रेशियो। रेशियो बोलते हैं अपॉन को, इसको हम क्या बोलते हैं? रेशियो। जैसे मैं लिखूंगा 4/2 तो 4:2 है। इसी तरह क्या है? साइन आई रेशियो साइन आर। द रेशियो ऑफ साइन आई ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन आर ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। साइन आई किससे? टू द एंगल आर, इसके रेशियो होंगे रिफ्रैक्शन। फॉर लाइट ऑफ अ गिवन कलर इज कॉन्स्टेंट्स, क्या होगा? कॉन्स्टेंट्स। एंड फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, गिवन पेयर ऑफ मीडिया नहीं, एक डेंसर और एक रेयरर, तो पेयर ऑफ मीडिया तो होगा, दो होगा। इसी को हम बोलते हैं स्नेल लॉ। साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू। ये क्या है? म्यू जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम क्या होता है और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, दोनों के बारे में समझते हैं। तो फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, यानी एक मीडियम 1 हो गया, एक हो गया 2, इसका हमें इसका मतलब क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिप्रेजेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to medium 1, refractive index of medium 2 with respect to medium 1, refractive index of glass with respect to water. ठीक है, to medium 1 when light passes from medium 1 to medium 2, light passes from water to glass, water to glass,
इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज टेकन विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम जो है वो वैक्यूम में हो, किसमें हो, जैसे जहाँ एयर भी नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं, वैक्यूम। जैसे स्पेस में जाओगे तो वहाँ पे एयर भी नहीं है, तो क्या होता है वहाँ मीडियम कैसा होगा, वैक्यूम। इसलिए तो लोग फ्लोट करते हैं, एस्ट्रोनॉट वगैरह, वहाँ पे कुछ नहीं होता है, ना हवा होती है, ना पार्टिकल्स होते हैं, कुछ नहीं होता है, तो उसको हम बोलते हैं वैक्यूम। जब वैक्यूम होगा तो इट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब मीडियम क्या हो जाएगा, वैक्यूम, तो उसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव। ठीक है। फॉर ग्लास और वाटर, ग्लास और वाटर के लिए अगर हम देखें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ये क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, एयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, एयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। समझ में आ गया। ये सब पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन करना पड़ेगा, आएगा, जितने भी मैं ऐसे बॉक्स कर रहा हूँ ना, इन बॉक्स सब पे क्वेश्चन आएगा। ठीक है। अब देखो, ऐसे बोला जाएगा किस पार्टिकल में सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है और किस में सबसे कम होता है, तो मिनिमम किस में होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर में, सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस में मिलेगा, और सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड। ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यानी जिस मीडियम में निकालना हो, वाटर में निकालना हो तो वाटर आ जाएगा, एयर में निकालना हो तो एयर आ जाएगा। ठीक है। जिस मीडियम में हो वो मीडियम यहाँ पे आ जाएगा। इसमें क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है। सेम मीन्स होता है वैक्यूम, और ये हो गया ग्लास, मीडियम ग्लास, वैक्यूम मीडियम वाटर। ठीक है। ये इक्वेशन 1 हो गया, 2 का, दोनों को लेके आएंगे, यहाँ पे ग्लास है, यहाँ पे वाटर है, तो ग्लास और वाटर आ जाएगा। ठीक है। और ये हो जाएगा वाटर और ग्लास, क्योंकि सेकंड वाला पहले लिखते हैं, फर्स्ट वाला बाद में लिखते हैं। यहाँ पे भी देखो, उसके पहले भी हमने लिखा होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इन एयर, तो यहाँ पे ग्लास आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इन एयर, तो यहाँ पे वाटर आ जाएगा। ठीक है।